उसको बिहार में आना पड़ेगा, आधी आबादी से, हमारे बिहार की आधी आबादी से उसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी नहीं मारेंगे तो उसे हम लोग जाकर उसे चप्पल जूते से मारकर उसे माफ़ी मंगवाएंगे। कोई भी लड़की है, लड़की लड़की होती है, बेटी बेटी होती है। आप इस तरह का बयान दिए हैं, मुझे भी बहुत गुस्सा आया है सुनकर, और गुस्सा आना लाजमी है। वह मंत्री के पति है ना, मंत्री तो नहीं है ना। हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता भी एक सम्मानित संस्कारी होता है, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करता है और बेटियों का बहुत सम्मान करता है। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता हो। हम आपको पहले एक बयान को सुनवाते हैं, पहले इस बयान को सुनिए। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। घोषणा कर रहे हैं इनकी। तो आपने सुना इस बयान को। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के ये पति का बयान है, और इस साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक सभा में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, चलो बिहार में 20 से 25 हजार में महिलाएं मिल जाती है शादी करने के लिए। अब समझिए, जब मोदी के माँ की बात आती है तो बिहार बंद कर दिया जाता है, महिलाओं के सम्मान में, माँ के सम्मान में। अब इस तरह के बयान, ये बिहार के लिए बात है। इस तरह का बयान पर हम प्रतिक्रिया लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के नेत्री से बात करेंगे, उषा दुबे जी। कैसे इस बयान को देख रही हैं? आप भी इस बयान को सुनी होंगी। हाँ, हम लोग बयान को सुने हैं और ये बयान बहुत ही निंदनीय है। किस तरह से हमारे बिहार को लो देखना, हमारे बिहार की लड़कियों को लो देखना, हे दृष्टि से देखना। कोई भी लड़की है, लड़की लड़की होती है, बेटी बेटी होती है। आप इस तरह का बयान दिए हैं, मुझे भी बहुत गुस्सा आया है सुनकर, और गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का संरक्षण करते हैं, बेटी हमारी कैसे आगे बढ़े, दिन दुना रात चौगुना कैसे आगे बढ़े, उनके लिए काम करते हैं। और हमारे बिहार की बेटियों के लिए बात आएगी तो बस गुस्सा से आप लोगों का काम हो जाएगा। मोदी जी के माँ के जो गाली दिया गया था, उनके सम्मान में आप लोग बिहार बंद कर दिए थे। हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास यह न्यूज़ चला गया है और यह न्यूज़ चला जाएगा। जब चला जाएगा तो वह देखिए, ना हमारे पार्टी का पदाधिकारी है, ना मंत्री है, ना विधायक है, ना कार्यकर्ता है, कुछ भी नहीं है। वह मंत्री के एक पति है, एक व्यक्ति हैं, एक आम व्यक्ति हैं जो ठेकेदार हैं। वो इस तरह का बयान दिए हैं, बयान को संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। और मैं मांग करती हूँ शीर्ष नेतृत्व से कि उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि हमारे बिहार की बेटी जहाँ IAS IPS बढ़ कर पूरे देश का नाम रोशन करती हैं, ये अनेक पदों पर, बड़े बड़े पदों पर, यहाँ से लेकर विदेश तक बैठी हुई है, नासा तक बैठी हुई है। ऐसी लड़कियों को आप है दृष्टि से देखते हैं? ऐसे है दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को जल्दी से जल्दी दंडात्मक कार्रवाई हमारे प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जल्दी से जल्दी करें। वह हमारे, पहले बता दूं कि वह व्यक्ति न हमारे पार्टी का है, न कार्यकर्ता है, न कोई पदाधिकारी है। हमारे पार्टी बहुत ही संस्कारी, पार्टी से वो भी जुड़े हुए हैं। वह मंत्री के पति है ना, मंत्री तो नहीं है ना। हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता भी एक सम्मानित संस्कारी होता है, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करता है और बेटियों का बहुत सम्मान करता है। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, सब हमारी बेटियों को बहुत सम्मान करता है। यह व्यक्ति एक अलग है, एक कोई हमारी पार्टी से उसको लेना देना नहीं है। इस तरह का बयान दिया गया है, लेकिन मैं मांग करती हूँ कि वह कोई भी व्यक्ति है, इस तरह का बयान देना गलत है, उस पर कार्रवाई जरूरी है। जहाँ एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया देने का काम किए चुनाव के समय, आपने देखा। और उस बिहार की बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड में मंत्री हैं, उनके पति के द्वारा बयान आ रहा है। अभी तो उनका बयान आया है, इस पर बयान को पूरी तरह से अभी जांचा जाएगा, देखा जाएगा। उसके बाद जांच करने के बाद उन पर कार्रवाई होगी ना। कोई हमारे पार्टी के वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह का बयान गलत बयान गलत ही होगा। और रही बात कि हमारे एनडीए सरकार, या तो प्रधानमंत्री जी हैं या नीतीश कुमार जी हैं, हमारे बेटियों को बहुत ही आरक्षण देते हैं, आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, मैं एक महिला हूँ, मुझे इतना गुस्सा आया सुनकर कि हमारी बिहार की बेटियों को इस तरह से कोई अपशब्द बोलेगा तो मेरे को बर्दाश्त से बाहर मुझे खुद हो रहा है। वह व्यक्ति अगर मेरे घर का भी होता
जाएगा तो मैं उसे छोड़ती नहीं। वह तो कहीं उत्तराखंड में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको बिहार में आना पड़ेगा, आधी आबादी से, हमारे बिहार की आधी आबादी से उसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी नहीं मारेंगे तो उसे हम लोग जाकर उसे चप्पल जूते से मारकर उसे माफ़ी मंगवाएंगे कि तुम हमारी बिहार की बेटी। अगर मतलब सही बयान है तो बिहार को अगर बयान को अगर तोड़ ताड़ कर नहीं दिखाया गया हो तो, अगर बयान सही है तो मैं बात यह बोल रही हूँ कि शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करती हूँ कि उसको जितना जल्दी हो उस पर कार्रवाई किया जाए और आधी आबादी से आकर इस बिहार की धरती पर, आप इस बिहार की धरती पर आकर तुम्हें आधी आबादी से माफी मांगना पड़ेगा कि हम बिहार की बेटियों को सम्मान करते हैं। बिहार की बेटियां IAS IPS बनती है और बड़े बड़े पदों पर पूरे देश का नाम गौरव करती है। ऐसी बेटियों को तुमने ऐसे कैसे आकलन कर सकता है इतने कम छोटी बातों से। इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं माफ़ी मांगेगा तो हम लोग हैं ना, महिला हैं, छोड़ेंगे नहीं अपने बिहार की बेटियों के लिए। बिहार की बेटियों की रक्षा करना हमारे नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। हम बिहार की महिलाएं भी अपने बेटियों को रक्षा करने जानते हैं। छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अब देखना होगा अगला कदम क्या उठाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया है, अब एक तरफ से कह ले कि राजनीतिक में भूचाल मच गया है। इसको लेकर विपक्ष अब सवाल खड़ा कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री के पति है, क्या इस तरह के बयान बिहार पर दे रहे हैं, इसके खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी? इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है। अब देखना होगा अगला कदम भारतीय जनता पार्टी क्या उठाती है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।